हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसा कि हम लोग आरपीएफ एसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, और आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है और कब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम सिटी भी पता चल गया है। तो अपने पास जितना भी टाइम है उसमें हम लोग को रिविज़न अच्छा करना है और जितना हो सके मॉक टेस्ट देना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का स्टडी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लिया होगा और इस टाइम में आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और फिर उसमें अपनी गलतियों को ढूंढ के और उस टॉपिक को तैयार कर रहे होंगे। जैसा कि हेल्थ इशू की वजह से मेरा 20 से 25 दिन तक मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है और अभी मैं 2 दिन से फिर से लगी हुई हूँ। जितना भी टाइम मेरे पास है मैं उसमें अपना सारा चीज़ कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज के टारगेट में मैंने स्टैटिक जीके और एक मॉक टेस्ट लिया है और एक मैथ का एक टॉपिक लिया है। तो हम लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे आज के पूरे दिन में। जिसके पास अगर शॉर्ट नोट से आपने स्टैटिक जीके को लास्ट में तैयार करने के लिए रखा हो तो आप मेन टॉपिक वहाँ से तैयार कर लीजिए। और जैसा कि मैं भी स्टैटिक जीके और ये सारी टॉपिक को, छोटे छोटे टॉपिक को शॉर्ट नोट से तैयार कर रही हूँ। हम लोगों ने जीएस निधि और पिनेकल की बुक और टीसीएस की बुक को पीवाईक्यू जो हम लोगों ने सॉल्व किया था उसको तो बहुत पहले ही कर लिया था। बट ऐसा था कि इस टाइम में, जैसे नवंबर के टाइम में, हम लोग को एक बार और उसको देख लेना था। मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी कि हम लोग अभी से इसको 2-3 बार पढ़ ले रहे हैं, लेकिन लास्ट के टाइम में जब रिवीजन का टाइम आएगा, मीन्स लास्ट के 1 मंथ जब होंगे, तो हम लोग इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे एक एक टॉपिक को, चाहे शॉर्ट नोट से या फिर जो भी आपके पास बुक है उससे करेंगे। बट मेरा नहीं हो पाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों ने किया होगा बहुत अच्छा। और भी बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग जगह से अपना रिवीजन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मैराथन देख रहे हैं। बट अगर आप मैराथन देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा स्पीड में देखिए। रिवीजन अगर आपको करना है, अगर खुद से नहीं करना, अगर टीचर के द्वारा अगर आपको रिवीजन करना है तो मैराथन में आप देख सकते हैं। बट अगर आपने एक बार अच्छे से सिलेबस को सारा कवर किया हुआ है, एक बार क्या, हम लोगों ने जब से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चीज़ की, कितनी बार हम लोगों ने तो अपना एक एक सब्जेक्ट को कवर कर लिया है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 लाइनर देख के या फिर 1 लाइनर को रट के उसको एग्ज़ाम निकाल सकते हैं तो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं कि 1 लाइनर, जैसे कोई भी बुक ले रहे हैं उसको सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ के या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ के रट के उसको कर रहे हैं। तो मुझे उसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा उसमें कम चांस होते हैं क्वेश्चन फंसने के, क्योंकि जब तक हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं तब तक अगर हम क्वेश्चन भी देखेंगे तो उतना समझ में नहीं आता कि हाँ ये बिना सर पर का लगता है कि पूरा थ्योरी, पूरी कहानी उसकी पता ही नहीं, हम लोग बीच में से उठा के पढ़ रहे हैं। बट मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने तो 1-2 बार 3 बार थ्योरी पोर्शन तो कंप्लीट कर ही लिया होगा अभी तक में। बट अगर आपने नहीं किया है तो अभी तो आपके लिए कोई ऐसा वो नहीं, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करिए, सबसे बेस्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैराथन क्लास जो बहुत सारी चल रही हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद से रिवीजन नहीं कर रहे हैं, मैराथन क्लास से रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो आप मैराथन क्लास से भी रिवीजन कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैराथन देखना कोई पाप है, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा स्पीड में उसको करके देख सकते हैं, या फिर जब क्लास रिकॉर्डेड हो जाए, लाइव से हट जाए, तब उसको देख सकते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, या फिर उसका पीडीएफ रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप मैराथन देख रहे हैं तो इसके लिए एक अच्छा तरीका ये है कि आप मैराथन एक बार देख लीजिए थोड़ा स्पीड में, और एक बार उसका पीडीएफ रिवाइज कर लीजिए। तो ये बेस्ट हो जाता है कि आपका 2-2 बार रिवीजन हो जाएगा। और मैराथन में सर लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं जो जैसे आरडब्ल्यू का मैराथन चल रहा है अभी इस टाइम में, तो उसमें बहुत सारी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारी चीज़ों के कवर करवा लिए सर ने। तो वहाँ से जो भी वो मैराथन कराते हैं उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बता देते हैं जो एक बार मोटा मोटा हम लोग का रिवीजन हो जाता है। अगर हम लोग खुद से ना करना चाहें, कि हम लोग खुद से बुक से रिवाइज ना करना चाहें, फिर जो भी हम लोग के पास नोट्स है उससे रिवाइज ना करना चाहें, तो वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो अगर आप खुद से कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है कि हम लोग जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, जो पीडीएफ हम लोगों ने रखा है, जहाँ से हम लोग बार बार रिवाइज कर रहे हैं, जैसे कि अभी टीसीएस की बुक और जीएस निधि, ये सारी बुक है, तो ये सारी बुक 3-4 दिन में, 10 दिन में कवर नहीं हो पाएंगी कि आपने पहली बार उसको पढ़ा है तो वो एक बार में ही कवर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो बुक हम लोग 2-3 बार 5 बार पढ़ रहे हैं उससे वो बेस्ट होता है कि हम लोग 5 बार उस चीज़ को पढ़ें। अगर हम लोग कोई नई बुक लेके उसको एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत कम ही चीज़ ऐसी होंगी जो हम लोग के दिमाग में रहेंगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग अपने से कर रहे हैं तो वो बेस्ट है, अपने से करिए, अपने शॉर्ट नोट से, अपने बुक से, जहाँ से आपने अभी तक पढ़ा हुआ है वहाँ से करिए।
और कोशिश करिए कि वहीं से पढ़िए जहाँ से आपने अभी तक बार बार एक चीज़ को पढ़ी है, क्योंकि वो बेस्ट होता है। वहाँ से पढ़ना बहुत ये रहता है कि हम लोग इसको 3-4 बार 5 बार 10 बार पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन करने में भी बहुत टाइम नहीं लगता है। जैसे मैंने टीसीएस की बुक को तो कितनी बार पढ़ा है, तो वहाँ से उसको पढ़ने में बहुत समय नहीं लगता है, मुझे जल्दी रिवीजन हो जाता है। बट अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हैं तो मैराथन से करिए या पीडीएफ का रिवीजन करिए। अगर आपने पीडीएफ रखा हुआ है तो उसका बार बार पढ़िए, और साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि जीएस का तो मैं पहले से ही कहती हूँ कि जीएस का कुछ पता नहीं कि कहाँ से आ जाए। आप कितना भी जीएस तैयार किए हुए हैं, उसका कोई कंफर्म ही नहीं रहता कि वो कहाँ से पूछ लेता है। बट मैथ और रीजनिंग पे अच्छे से ध्यान दीजिए, मैथ का स्कोर अच्छा करिए। अगर आपके पास अभी टाइम है, मीन्स अगर आपने मैथ को अच्छा कर लिया है, मतलब 70% तो आपने सही कर लिया है मैथ को, तो बचा हुआ 30% भी कोशिश करिए कि उसको अच्छा कर लीजिए, क्योंकि 10 से या 7 दिन बचे हुए हैं जहाँ तक है। जिसका एग्ज़ाम जैसे 2 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो जिसका एग्ज़ाम जिस तरह है तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करिए। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो मैंने अपना टारगेट सेट किया है, उसी तरह आप भी पढ़िए। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट जो सा सब्जेक्ट आपका वीक है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो थोड़ा आपको लग रहा है कि हाँ, इसको एक बार पढ़ने के बाद मुझे फिर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको एक बार रिवीजन करके साइड कर दीजिए। जितना भी सब्जेक्ट आपने तैयार कर लिया है उसको साइड करिए और फिर दोबारा मत देखिए। मीन्स ये लास्ट रिवीजन है, इसके बाद रिवीजन नहीं करना है इसको। और जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, आप कोशिश करिए उस सब्जेक्ट को तैयार करिए। जैसे आपका मैथ वीक है या फिर रीजनिंग वीक है, तो आप उसको तैयार करिए। या फिर जीएस में ही कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नहीं आ रहा है, इकोनॉमी है नहीं आ रहा है, तो उसको अपना स्ट्रॉन्ग करिए। जो भी सब्जेक्ट आपको ऐसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। कोशिश करिए मॉक टेस्ट अच्छा दे। जैसा कि हम लोग का एक लैब बन गया था कि हम लोग पर डे मॉक टेस्ट दे रहे थे और स्कोर बता रहे थे कि हाँ, किस तरह स्कोर बन रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक का हो, चाहे वो IWA का हो। बट बीच में इतना इंटरप्ट हो गया जिसकी वजह से मैंने टेस्ट तो बहुत टाइम हो गया मुझे दिए हुए, तो मैं आज का टेस्ट और कल भी मैंने टेस्ट दिया था, उसका स्कोर मैंने आपको बताया था, तो मैं आज का भी स्कोर आपको बताऊँगी। जैसा कि आज के टारगेट में स्टैटिक था, मैथ था और एक मॉक टेस्ट था, तो मैंने इतना पूरा स्टैटिक कवर करने की पूरी कोशिश की आज के टारगेट के लिए। बट कुछ ऐसे टॉपिक थे जो रह गए हैं अभी, उसको फिर से कवर करना है। तो मैं कल के टाइम में, जो भी कल का रूटीन होगा, उसमें टाइम निकाल के मैं वो 2-4 टॉपिक वहाँ से कवर कर लूँगी। स्टैटिक मैंने कवर किया अपने शॉर्ट नोट से, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं, मैंने वहाँ से अपना स्टैटिक कवर किया है। और साथ ही साथ मैंने आपको इससे पहले जब मैं वीडियो अपलोड कर रही थी, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि मैं जीएस निधि से, पिनैकल से और टीसीएस की बुक से सारे स्टैटिक और सब्जेक्ट वाइज मैंने वहाँ से PYQ कवर किया है और MCQ सारी चीज़ों का कवर किया है। तो जब मैं जीएस निधि की बुक पढ़ रही थी, तो उस टाइम मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी कि मैं रिकॉर्डर ऑन करके रखती हूँ कि चैप्टर वाइज मैं एक चैप्टर का पूरा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उसके बाद जैसे मेरे पास टाइम नहीं रहता है, फिर मैं कुछ कर भी रही हूँ, तो भी मैं उसको लगा के एक बार सुन लेती हूँ, तो वो मेरा रिवीजन हो जाता है। तो पिछले के टाइम में जो मैंने ये सारी चीज़ें करके रखी हैं, अभी मुझे वो फ़ायदा कर रही हैं कि इतना टाइम मेरे पास कम है, ऊपर से मुझे बहुत सारी चीज़ कवर करनी है। तो ये सारी चीज़ जो ऐसी होती हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, जीएस निधि को जितने भी PYQ हैं, जितने भी MCQ हैं, जहाँ से मैंने बार बार पढ़ा है, उसको रिवाइज करने का मेरा बेस्ट तरीका यही था कि मैंने उसको बनाया इसलिए था कि मैं उसको लास्ट टाइम में सुन के सिर्फ वहाँ से रिवाइज कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे भी बहुत फ़ायदा कर रही हैं। और जीएस निधि का मैंने 16 चैप्टर तक है स्टैटिक जी के जीएस निधि की बुक में, 16-17 चैप्टर ऐसे ही करके हैं। तो मैंने वहाँ रिकॉर्डिंग अपनी ऑन की, चैप्टर वाइज करके मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है, मैंने वहाँ से उसको सारा चीज़ कवर किया है। और उसके बाद फिर मैंने अपने शॉर्ट नोट से स्टैटिक कवर किया है और टीसीएस की बुक से स्टैटिक कवर किया है। टीसीएस की बुक में मे बी एक टाइप में 70-80 और एक टाइप में 150 और दूसरे टाइप में 300-400 ऐसे करके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैंने टीसीएस की बुक से भी कवर कर लिया है। बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मुद्रा है और जैसे राजधानी है और बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो जैसे वर्ल्ड का पूरा स्टेट और राजधानी के बारे में जो भी बात की गई है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे मुझे अपने
जो भी मैंने जहाँ से क्लासेस की है उसका एक बार PDF देखना है। मैंने सारी चीज़ें सेव करके रखी हैं कि मैं यहाँ से इसको कवर करूँगी। लास्ट के टाइम में मैंने सोचा था कि जब मैं नवंबर में स्टार्ट मैंने किया था कि 1 नवंबर से मैं पूरा फिर से स्टार्ट करूँगी, तो मैंने ये सोचा था कि जितना भी रूटीन में मेरा टारगेट रहेगा उसके साथ मैं स्टैटिक का एक टॉपिक ऐड कर लूँगी ताकि सारी चीज़ मेरी रिवाइज होती रहे। मैंने ये सारी चीज़ आपको पहले भी बताई है कि मैंने सारा नवंबर का कैसा प्लान बनाया था, बट वो सारा हो नहीं पाया। तो अभी जितना भी टाइम बचा है मैं इसी तरह कवर कर रही हूँ। जो 2-3 टॉपिक बचे मैं उसको कल कवर कर लूँगी। उसके साथ मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में मैंने आज परसेंटेज लिया है। जैसा कि परसेंटेज में 3 टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और डिस्काउंट है। तो मैंने एक टॉपिक को सोचा था आज कवर कर लूँगी। और इन सारी चीज़ों के लिए मैं कौन सी बुक फॉलो कर रही हूँ, मैं आदित्य रंजन सर की जो फार्मूला बुक है और राहुल तेवतिया सर की बुक है जो एक दिल्ली पुलिस और सारी चीज़ों के लिए है, तो मैं अपना प्रैक्टिस वहाँ से राहुल तेवतिया सर की बुक से कर रही हूँ। और आदित्य रंजन सर की फार्मूला बुक से मैं हेल्प ले रही हूँ कि मैंने बहुत सारे टॉपिक आदित्य रंजन सर से भी पढ़ लिए हैं, जिससे मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा हो गया था लास्ट के टाइम में। मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम पे मैंने बहुत सारी उनकी क्लास मुझे मिल गई थी, तो मैंने वहाँ से बहुत अच्छे से कवर किया था। तो कुछ टॉपिक जो मुझे राहुल तेवतिया सर से बहुत अच्छे से नहीं समझ में आए थे, मैंने आदित्य रंजन सर से उसको कवर कर लिया। उसके बाद जो टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया, मैं फार्मूला बुक से उसका एक बार रिवीजन करती जा रही हूँ, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से उसमें बताया जितने भी टॉपिक एक चैप्टर के हैं किस तरह सर ने सॉल्व किया है और किस तरह के कितने मेथड हैं। तो सारी चीज़ मैं वहाँ से उसको देख रही हूँ और मेरा क्वेश्चन सॉल्व मैं राहुल तेवतिया सर की बुक से कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट की बात करते हैं। तो आज मैंने 2 मॉक टेस्ट दिया है, एक आज का जो आज संडे का मॉक टेस्ट आया था और एक मैंने पुराना कोई मॉक टेस्ट दिया था। दोनों मैंने दिया, तो मेरा जो आज का स्कोर था वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आज का जो टेस्ट था मेरे हिसाब से मुझे बहुत टफ तो नहीं लग रहा था, फिर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे गलत कर दिए हैं। तो मेरा आज का जो 2 मॉक टेस्ट दिए, मैंने पहले एक मॉक टेस्ट आज का दिया तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि मैंने बहुत क्वेश्चन गलत कर दिए उसमें। तो इसके बाद मैंने फिर से एक मॉक टेस्ट दिया जिसमें मैं आज का पहले आपको स्कोर बताती हूँ कि मेरे आज के कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। तो आज का मेरा स्कोर था 65, मेरे 65 क्वेश्चन सही हुए हैं और 23 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। और मेरे 32 मैंने अनअटेम्प्ट कर दिए थे और एक्यूरेसी थी 73.86 और परसेंटाइल था 43.88। तो आज का पता नहीं क्या सीन था कि 23 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए और पता नहीं कैसे बहुत सारा मुझे इसमें तो बहुत समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा था कि आज का टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। जैसा कि अभी हम लोग RW का टेस्ट देते हुए आ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे हम लोगों ने टेस्ट दिए हैं जिसमें अच्छे स्कोर हम लोग के बने हैं। और पिछले भी हम लोग पिछला भी जितना भी RW का टेस्ट था इतना कम नंबर नहीं जा रहा था, बट एक पता नहीं कैसे इतना गलत हो गया। फिर भी इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या कमी है और क्या क्या सुधार किया जा सकता है, कौन कौन से पॉइंट पे गलती हुई है और कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को नहीं करनी चाहिए, अब भी नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत पास में है। जब मॉक टेस्ट में स्कोर कम आता है, एग्ज़ाम पास होता है, तो फिर बहुत एंजाइटी होती है कि होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, कुछ कंफर्म नहीं है। और ये सारे स्कोर देख के तो एकदम से दिमाग ख़राब हो रहा है। बाकी फिर से मैंने एक टेस्ट दिया इसको देने के बाद, क्योंकि ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लग रहा था। और फिर से मैंने एक टेस्ट दिया जिसमें मेरे 75 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे और 13 क्वेश्चन गलत हुए थे और एक्यूरेसी मेरी थी 82.41 और परसेंटाइल था 89.60। तो ये मेरा सेकेंड टेस्ट का था स्कोर। और मुझे पता है कि अभी मैं 2 दिन से स्टार्ट किया मैंने सारी चीज़ को करना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पूरा अच्छे से कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा और मैं अभी भाग के मॉक टेस्ट ही कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पीछे हो गई हूँ, बहुत सारे लोगों से पीछे हो गई हूँ, क्योंकि अभी इससे पहले जब मैं मॉक टेस्ट दे रही थी तो मेरे बहुत अच्छे स्कोर बन रहे थे और मुझे ऐसा लगा था कि मैं एक महीने में मीन्स नवंबर तक में मैं बहुत अच्छा कर लूँगी। बट जिस तरह से अभी स्कोर बन रहे हैं तो बहुत ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, बट फिर भी हम लोग लगे रहेंगे, जो भी होगा देखेंगे, कैसे भी करके थोड़ा स्कोर अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अभी पहले एनालाइज करेंगे कि हाँ कहाँ गलती हुई है, कौन से क्वेश्चन में गलती ज़्यादा हुई है, कौन से
इसके बाद का जो मैंने टेस्ट लगाया उसमें थोड़ा ऐसी तसल्ली थी कि हाँ ठीक है, चलो थोड़ा ठीक है, बट कोशिश ये करनी है कि जो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर रहे हैं वो क्वेश्चन ही कम गलत करें। क्वेश्चन हम लोग बहुत ज़्यादा गलत कर दे रहे हैं। जैसे कोई भी हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि जीएस में ये क्वेश्चन अगर लग रहा है कि हाँ ये होगा कि ये होगा, 2 ऑप्शन लग रहे हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, तो उसको छोड़ना ही सही है कि हाँ छोड़ देते हैं। बहुत मतलब अगर आपने जीएस में बहुत कम किया है तब आप वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन में आप तुक्का लगा सकते हैं। बट वैसे अगर ये है कि सारे ऑप्शन में 10-15 ऑप्शन में सेम ही चीज़ कर दिया गया है तो वहाँ पे थोड़ा रॉन्ग होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरा आज का ये स्कोर था और अभी आगे मैं इसका एनालाइज करूंगी एक एक टॉपिक। सबसे जरूरी यही होता है कि पहले मैं क्या करती थी कि मॉक टेस्ट देने के बाद मैं उसका बहुत अच्छे से एनालाइज करती थी कि आज मैंने ये गलत किया है, आज मैंने ज्योग्राफी में ये चीज़ गलत की है, नदियों में सहायक नदियाँ गलत की हैं। तो एक एक टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक तैयार होता चला जा रहा था मेरा। जैसे कि मैं टारगेट ले रही थी, उसके साथ साथ मैं एक मॉक टेस्ट दे रही थी, फिर जो उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद जो भी टॉपिक निकल रहा था मैं उसको कवर कर रही थी। तो वो रूटीन बहुत अच्छे से मेरा बन गया था और सारी चीज़ बहुत अच्छे से चल रही थी। बट अभी का जो चल रहा है उसको तो क्या ही कह सकते हैं, बट फिर भी मैं बहुत अच्छे से एनालाइज करूँगी इस टेस्ट का कि क्या इसमें बहुत ऐसा था कि जो मैं कर नहीं पाई और इतनी चीज़ें गलत हो गई। जैसा कि मेरा रीजनिंग में हमेशा से 30+ ही गया है और आज रीजनिंग में भी मेरा 29 क्वेश्चन सही है। मीन्स कुछ तो बहुत गड़बड़ हुआ है कि मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई या फिर क्या दिक्कत थी। तो ये सारी चीज़ मैं एनालाइज करूँगी, उसके बाद फिर जो भी टॉपिक निकलेगा मैं अभी उसको कवर करके, जैसे जीएस का मैं बता रही हूँ या फिर मैथ का कोई जो आसान क्वेश्चन है उसका बता रही हूँ कि मैथ के कोई आसान टॉपिक, तो अगर जैसे एज वगैरह है फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हुआ जो मुझे ऐसा लगा मैं अभी कवर कर सकती हूँ तो मैं उसको कवर कर लूँगी आज के दिन में। तो आज का मेरा यही टारगेट था। मैंने इसी तरह अपना सारा टारगेट कंप्लीट किया, अपना रूटीन कंप्लीट, स्टडी कंप्लीट की, जिस तरह मैंने अपना टारगेट सेट किया था उसको कंप्लीट किया। बट फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसको मैं कल कवर करूँगी। और स्टैटिक में, क्योंकि स्टैटिक को एक दिन में कवर करना मीन्स एक दिन में पूरी तरह से रिवाइज करना बहुत मुश्किल है। तो आज का मेरा यही था और मैं बहुत आज डिसअपॉइंट हुई हूँ स्कोर को देख के, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ और आगे मैं बहुत अच्छा स्कोर करने की कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए। जैसे पहले था मैं वैसा भी अगर मैं स्कोर कर लूँ अभी तो मुझे थोड़ा तसल्ली होगी, बट क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम लोग ऐसे ही डेली अपना टेस्ट देते रहेंगे और अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप 2 टेस्ट लगाइए, जितने भी टेस्ट हो सके उतने लगाइए, क्योंकि आपने आसान टेस्ट तो लगा लिए, मीन्स आपने टेक्स्ट बुक से तो बहुत सारे टेस्ट लगा लिए हैं। अब टफ टेस्ट की बारी है कि अगर एग्जाम टफ भी आ जाए तो भी हम लोग बहुत अच्छे से कर ले जाएं। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, 2 टेस्ट लगाइए जितना भी आपके, अगर आपको रिवीजन नहीं करना, आपका रिवीजन सारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि मुझे लगता है मैं ही बहुत लेट हो गई हूँ। बहुत सारे लोगों ने तो बहुत सारा रिवीजन अच्छे से कर लिया होगा, सारी चीज़ कंप्लीट कर ली होंगी, बस इस टाइम टेस्ट दे रहे होंगे और मैं अभी इसमें लगी हुई हूँ। तो देखते हैं क्या होता है और आगे का भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगी और इसी तरह रूटीन, इसी तरह डेली टारगेट में डालती रहूंगी। इसके बाद के एग्जाम के लिए भी है, जैसे भी SSC GD का एग्जाम होने वाला है जनवरी में या दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा, तो उन सारी चीज़ों के लिए मैं डेली टारगेट अपलोड करती रहूंगी। आप लोग इसको जरूर देखिएगा और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। मुझे